नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 के लिए टेस्ट सीरीज जो हमारे चैनल के द्वारा शुरू की गई है, उसकी पहली टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम जनरल स्टडीज से संबंधित टॉप 40 MCQs को देखेंगे जो एग्जाम में आने के लिए संभावित होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। और अगर आप इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, पेट का जो सिलेबस बनाया गया है उसको NCERT पुस्तक को आधार मानकर रखा गया है। तो NCERT की पुस्तकों से भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए हमारे चैनल पर पहले से ही टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। आप प्लेलिस्ट में जाके NCERT MCQ सीरीज को भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न से। महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में महान आत्मा किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा जी को यानी महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, जबकि सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सी गर्म जलधारा है? कौन सी गर्म जलधारा है? हम्बोल्ट की धारा, लैब्राडोर, कनारी की जलधारा या अलास्का की जलधारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, अलास्का की जलधारा। और ये जो जलधारा है वो आपके प्रशांत महासागर में होती है। कहाँ पर होती है? प्रशांत महासागर में, अर्थात उत्तरी अमेरिका के जो कनाडा के ऊपर अलास्का का जो पार्ट है वहाँ पर जो है कि ये धारा पाई जाती है। देखिए, कनारी की जलधारा की बात करेंगे तो ये उत्तरी अमेरिका के पास पाई जाती है। और यह कहाँ पे होती है? तो ये अटलांटिक महासागर में है। उसी तरीके से अगर हम लैब्राडोर जलधारा को देखते हैं तो यह भी कनाडा और जो है कि आपका जो ग्रीनलैंड का पार्ट है आर्कटिक ओशन में, वहाँ पर यह मिलती है। और यह भी कहाँ की है? यह भी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। और हम्बोल्ट की जो जलधारा होती है वो पेरू की जलधारा के नाम से भी जानी जाती है। और यह कहाँ पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। तो ये चारों जलधाराएं अलग अलग महासागर में और अलग अलग जगहों पर पाई जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा सत्येंद्र नाथ या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 20 अगस्त 1947। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। और अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम अंबिका चरण मजूमदार जी की बात करें तो इन्होंने जो है 1916 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसको हम लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं, लखनऊ अधिवेशन, जहाँ पर नरम दल और गरम दल एक साथ आए थे, साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक साथ हुए थे। तो उस 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अंडमान निकोबार का राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी की बात हो रही है यहाँ पर। इसका सही जवाब हो जाएगा अंडमान वुड पीजन। नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। पद्म पुरस्कार पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन है? ट्रांसजेंडर और नर्तकी, ये पहली ट्रांसजेंडर की बात हो रही है, तो बी हो जाएगा नर्तकी नटराज। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ए, नीलगिरी जिला, तमिलनाडु। और जबकि अगर हम बात करें नीलगिरी पहाड़ियों की तो ये 3 राज्यों में स्थित है, जिसमें पहला आता है तमिलनाडु, दूसरा आता है कर्नाटक और तीसरा आता है केरल। ये इन तीनों के जो बिंदु होता है यहाँ पे, जहाँ पर ये तीनों ही सीमाएं मिलती हैं, उसी सीमा पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे जो ऊंची चोटी होती है वो कौन होती है? दोदा बेट्टा होती है। कौन सी? दोदा बेट्टा। अगले प्रश्न को देखते हैं। गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल स्थित है? धौलावीरा, रोपड़, लोथल या राखीगढ़ी? सही जवाब हो जाएगा सी, लोथल जो है कि गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। और इसी लोथल से हमें क्या मिला था? यहाँ पे डॉकयार्ड मिला था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डॉकयार्ड का मतलब होता है बंदरगाह। अगले प्रश्न को देखते हैं। K2 गॉडविन ऑस्टिन पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 8611 मीटर। और अगर हम बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी की तो K2 गॉडविन ऑस्टिन का ही नाम आता है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पर आती है कंचनजंगा।
कंचनजंगा। ध्यान दीजिएगा, एवरेस्ट जो माउंटेन है वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन एवरेस्ट नेपाल में पाई जाती है। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है K2 है, गार्डविन ऑस्टिन, जो कि कहाँ पर है इस समय, POK वाले एरिया में स्थित है, अर्थात लद्दाख में पाई जाती है। और कंचनजंगा की अगर हम बात करेंगे तो ये सिक्किम में पाई जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस कौशल का विकास करना था? इसका सही जवाब हो जाएगा C, हैंडलूम पर इन्होंने फोकस किया था। और CISF की स्थापना कब हुई थी? 1969। यह प्रश्न जो है कि यूपी जेल वार्डर के एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन से देश के एक से अधिक समय जोन है? देखिए, एक से अधिक समय जोन अगर हम बात करेंगे भारत की, तो देखिए वर्तमान में जो है कि भारत का वैसे तो 82.5 डिग्री को माना जाता है, 82.5 डिग्री ईस्ट को। ये जो है कि हमारा एक टाइम जोन है जो मिर्ज़ापुर अर्थात इलाहाबाद के निकट नैनी से होते हुए जाती है। और वर्तमान में दूसरा भी टाइम जोन एक प्रस्तावित किया है जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए है। लेकिन इस प्रश्न को देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूएसए के जो है कि एक से अधिक टाइम जोन है। जिस तरीके से रसिया के भी टाइम जोन लगभग 9 टाइम जोन वहाँ पर भी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ईरान का पूर्व नाम क्या था? यानी ईरान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पर्सिया के नाम से जानते थे। किस नाम से? पर्सिया के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिलीन किस प्रकार का है? यानी टेरिलीन जो है किस प्रकार का है? नायलॉन है या एक्रेलिक या पॉलिस्टर या रेयॉन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा C ऑप्शन, पॉलिस्टर है ये। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? केरल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा D ऑप्शन, पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, केरल? इसका सही जवाब हो जाएगा C ऑप्शन, तेलंगाना के अंतर्गत चार मीनार आती है। पहले हम लोग पढ़ते थे चार मीनार आंध्र प्रदेश में है, लेकिन 2014 में जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य को अलग किया गया तो चार मीनार तेलंगाना में स्थित हो गई है। और इसको सामान्यतः कंफ्यूज नहीं होना है कि कुतुब मीनार दिल्ली में है और चार मीनार आपके तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार मी डैम मी फी किस राज्य के ताई अहोम समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो यहाँ पे अहोम समुदाय की बात कर रहा है, और अहोम जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? असम में पाई जाती है, इसलिए इसका सही जवाब असम हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। भारत में जिला सड़कों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा D, जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के जो लोक प्रशासन से संबंधित विषय हैं वो भी आपके प्रश्न में पूछे जाने की संभावना रहेगी, क्योंकि जो हमने देखा था यूनिट 4 में भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से संबंधित 5 अंकों के प्रश्न रहेंगे, तो ऐसे प्रश्नों को इसीलिए आपको पढ़ना है। अगला प्रश्न है, लाल शैवाल आमतौर पर पाए जाते हैं शहरों में, पर्वतों पर, मरुस्थलों में या महासागरों में? तो सही जवाब हो जाएगा D, महासागरों में, क्योंकि लाल शैवाल हो या भूरी शैवाल या हरी शैवाल, शैवाल मुख्यतः एक पादप है जो जलीय पादप है जो जल में ही रह सकता है, तो महासागर में यह पाया जाता है। अगले स्लाइड पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य का उत्सव किया जाता है? हम्पी, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना? सही जवाब हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा B, कर्नाटक। कर्नाटक में ही 1336 ईस्वी में, कब की बात है? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। इनके समय हम्पी जो है कि इनकी राजधानी भी रह चुकी थी और बहुत ही प्रमुख स्थल था। उसी की याद में हम्पी नृत्य भी जो है कि मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के किस राज्य में छत वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर राज्य के सभी घरों में अनिवार्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु, C ऑप्शन इसका सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक महिला में पैतृक गुणसूत्र का क्या संयोजन होता है? तो देखिए, फीमेल के लिए हमेशा होता है X और X, और अगर हम बात करेंगे मेल के लिए तो उसका X और Y गुणसूत्र होता है। यहाँ फीमेल की बात हो रही है तो B ऑप्शन सही हो जाएगा XX, और D ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये मेल को इंक्लूड करेगा, अर्थात मेल से संबंधित होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस खाद्य उत्पाद में विकृत गंधिका उत्पन्न करती है? यानी कौन सी ऐसी गैस है जो गंध को उत्पन्न करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा A, ऑक्सीजन। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास द रूम ऑन द रूफ के लेखक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा A ऑप्शन, रस्किन बॉन्ड। बहुत ही फेमस है ये, इसलिए ये पूछा जा सकता है आपसे करंट अफेयर्स के रूप में या स्टैटिक जीके के रूप में भी पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट स्लाइड प्रश्न को देखते हैं। कौन सा कृत्रिम रसायन ओजोन परत के ह्रास के लिए जिम्मेदार है? जैव बहुलक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पॉलीविनाइल क्लोराइड या मेंथॉल? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन परत की अगर हम बात करेंगे तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। कौन से मंडल में? समताप मंडल में। जो पृथ्वी के ऊपर क्षोभ मंडल पहली परत और दूसरी परत होती है समताप मंडल, तो इसमें यह ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जिसको हम UVA, VC के नाम से जानते हैं, जो हानिकारक किरणें होती है उनको रोकती है। अगर इन किरणों को ये ओजोन नहीं रोक पाएगी तो हमारे शरीर पे त्वचा कैंसर, हमारा जेनेटिकली जो है कि चेंजेस होने लगेंगी, बहुत सारी समस्याएं होने लगेंगी। तो इसलिए ओजोन परत का संरक्षण करना अनिवार्य है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अरुंधति राय निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की प्राप्त करता है? यानी उनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, मैन बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीबा निम्नलिखित में से किस जगत का प्राणी है? मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा या एनिमेलिया? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो है कि अमीबा आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा हुरिकेन के रूप में किसको जाना जाता है? तो कपिल देव इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बेबीलोन का लटकता हुआ बगीचा निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृतियों से संबंधित है? तो यहाँ बेबीलोन को इंडिकेट किया गया है, जो कि मेसोपोटामिया से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वंश ने प्राचीन भारत में गांधार कला का विकास किया? गांधार कला का कुषाण वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश या चोल वंश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कुषाण वंश। और इन्होंने सबसे अधिक इसका विकास कहाँ पे किया? तो यूपी के मथुरा में किया, और जहाँ पर बौद्ध धर्म की संबंधित यानी महात्मा बुद्ध की बहुत अधिक मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति 2000 रुपये के भारतीय नोट पर अंकित है? आप लोग प्रश्न को यह भी ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है नोट से संबंधित प्रश्न भी पूछ ले कि किस नोट के पीछे कौन सा जो है कि स्मारक चिन्ह बना हुआ है। तो यहाँ 2000 के बारे में पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, मंगलयान। वर्ष 1946 में संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, BN राव जी को। और अगर हम अंबेडकर साहब की बात करेंगे तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिनको संविधान निर्माण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। भारत में GI टैग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सही पूछ रहा है। चंदेरी साड़ी, अर्नमुला कन्नादी, ईस्ट इंडिया लेदर या कनी सॉल? तो 14 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही, ईस्ट इंडिया लेदर तमिलनाडु के लिए इसको GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? पूरे संविधान में केवल एक ही अनुच्छेद है जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य लिखे गए हैं, तो वो ऑप्शन हो जाएगा डी, 51 का ए। और मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करेंगे तो ये भाग किस में शामिल है? भाग 4A के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, जिसके लिए समितियां थी दो। कौन सी समिति थी? पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्वर्ण सिंह समिति, और इसी से संबंधित एक और समिति है जिसका नाम होता है वर्मा समिति। अगला अगर हम इसी में देखें तो मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। और यह कहाँ से लिया गया है? तो रूस से इसका विचार लिया गया है। तो यहाँ पे हमने 4-5 क्वेश्चन समझे हैं जो सामान्यतः आपके प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्योंकि अभी लगातार भारतीय सरकार के द्वारा बहुत सारे बैंकों का मर्जर किया गया है, इसीलिए बैंक से भी संबंधित कुछ मुख्यालय पूछे जा सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, कोलकाता। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? रामना महर्षि, परमहंस योगानंद, आदि शंकराचार्य या रामकृष्ण परमहंस? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस। और इन्हीं के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी, जिसको मानव सेवा के ही जो है कि आदर्श के रूप में स्थापित किया था कि मानव मात्र की सेवा करना ही परम उद्देश्य है। राष्ट्रगान को अपने हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? यानी राष्ट्रगान को जो सबसे पहले लिखा गया था, राष्ट्रगान को अपने हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, 24 जनवरी 1950 को। और उससे पहले ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखित है, जिसको बांग्ला भाषा में, कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा में ही जाना जाता था और उसी भाषा में गाया भी जाता था। लेकिन 24 अक्टूबर 1950 को इसको एक हिंदी संस्करण के रूप में रूपांतरित किया गया। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं।
गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कहाँ पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का निर्माण जो है कि एमपी से अलग करके सन 2000 में किया गया था। और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय भी छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। फीफा की स्थापना कब हुई थी, मतलब कहाँ पर हुई थी? फीफा जो वर्ल्ड कप हम देखते हैं उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रांस में हुई थी। तो ये थे आपके टॉप 40 एमसीक्यूज। इसी प्रकार की नेक्स्ट सीरीज हम लेके आपके समक्ष जल्दी उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।